काउंटिंग से पहले मतदान की डकैती हो रही है? क्या चुनाव को जीतने के लिए अब डकैती का जो आपके वोट्स है उसको चोरी करने का पूरा जिम्मा उठा लिया गया है? ऐसे नहीं तो वैसे, जब इतने ही आप कॉन्फिडेंट है कि आप चुनाव जीतने वाले हैं, तो उस चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक से बढ़कर एक वीडियो फुटेज सामने आ रहा है। दोस्तों, काउंटिंग में मात्र कुछ घंटे बचे हुए हैं, लेकिन उन घंटों में भी डर, खौफ और बेचैनी पूरी तरीके से बरकरार है। अभी जो मैं आपको खबर बताने वाली हूं ना, वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये खौफ किस कदर हार का सता रहा है। हार का ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर आप जीत रहे हैं तो ऐसे ऐसे कारनामे तो देश के सामने निकल कर नहीं आ रहे होते। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव एक ऐसा मामला, एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो लोकतंत्र के सीधे तौर पर डकैती करने पर उतर आए हैं। कुछ लोग, कुछ पार्टी के लोगों के जरिए डकैती करना शुरू कर दिया गया है। ऐसा मैं नहीं बल्कि टीएमसी के कार्यकर्ता नेताओं के जरिए आरोप लगाए जा रहे हैं। बीते दिनों हमने सबसे पहले आपको वो खबर दिखाई थी जब ईवीएम स्ट्रांग रूम में जिस जगह पर रखी गई थी, बैलेट बॉक्स जिस जगह पर रखा गया था, उसका फुटेज टीएमसी के नेताओं के जरिए रिलीज किया गया। ममता बनर्जी खुद उस जगह पर पहुंच गई और अब फिर से एक और तस्वीर सामने आ गई है जो एएनआई के कैमरे पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के जरिए कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि कोलकाता में बीजेपी के लोगों ने एक सफेद कार को बिना चेकिंग के स्ट्रांग रूम में जाने दिया है। जी हाँ, सफेद कार के आगे बीजेपी का लोगो लगा था और कार के पीछे पता है दोस्तों आपको क्या लिखा था? आर्मी। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके के आरोप लग रहे हैं। मतलब ईवीएम का खेला जो है लगातार चालू होता हुआ नजर आ रहा है। आज तक के हवाले से भी खबर छाप दी गई है इसकी, और बताया जा रहा है कि बीजेपी के झंडे वाली कारें स्ट्रांग रूम के पास उतर कैसे आई। ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र में जो भवानीपुर है, वहां पर एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में सत्ता की लड़ाई अब केंद्र पोलिंग बूथ से हटकर स्ट्रांग रूम तक पहुंच गया है, जहां सभी ईवीएम की निगरानी में जो चुनाव आयोग के जरिए बातें कही जा रही है कि सख्ती से लोगों को लगाया गया है। चुनाव जो प्रक्रिया हुई है, जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम्स रखे गए हैं, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो ऐसे में दोस्तों, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बंगाल की वीवीआईपी सीट भवानीपुर में आरोप लगाया है कि बीजेपी के झंडे वाली 2 कारें स्ट्रांग रूम के कंपाउंड में घुस गई है बिना जांच पड़ताल, बिना किसी चेकिंग के। ये मतलब आप सोचिए कि हो क्या रहा है, कैसी कैसी चीज़ें जो दोस्तों जो है देखने सुनने को मिल रही है। आखिर इन गाड़ियों को क्यों घुसने दिया गया? आखिर इन तमाम तस्वीरों का आना लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव को जो है दोबारा तक करा दिया गया। अब तिवारा भी होने वाला है। आपको बता दूं तो एक और चुनाव जो है फाल्टा का, वो रद्द हो गया है और 15 तारीख को शायद जो है फिर से चुनाव आयोग के जरिए ऐलान किया गया है कि इस जगह पर मतदान होगा। मतलब 2 दफा तो पहले ही चुनाव हो चुका है दोस्तों एक ही सीट पर। अब तीसरी बार भी चुनाव पश्चिम बंगाल के अंदर रद्द कर दिया गया है। अब तीसरी बार भी चुनाव होगा। ये सारी चीजें देखने सुनने को मिल रहा है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के मतदान गिर चुके हैं। ईवीएम में मतदाताओं के जो वोट्स है वो एकदम रखे हुए हैं। जैसा चुनाव आयोग कह रहा है कि सुरक्षित तरीके से रखा गया है, कोई डकैती, कोई धांधली, कोई जो है चोरी चकारी नहीं हो रही है। लेकिन बार बार जो तस्वीरें, जो खबरें आ रही हैं, वो तो डरा देने वाले हैं ना। भारतीय जनता पार्टी को आखिर डर किस बात का हो रहा है? चुनाव जीतने का पूरा सर्टिफिकेट तो आप पहले से ही लेकर बैठे हुए हैं। गृह मंत्री कह रहे 4 मई को ममता बनर्जी गई, उनके गुंडों को उल्टा लटका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 4 मई को ममता दीदी का गुंडों का सफाई हो जाएगा। आप सब ने तो इतनी जोर लगा दी है, फिर अब स्ट्रांग रूम के अंदर घुसकर गाड़ी बीजेपी के झंडा लोगो लगाकर और पीछे आर्मी लिखा हुआ गाड़ी जो नजर आ रहा है, वो क्या करने गया है? कोई कंपाउंड में बागान लगा दिया गया है, ये कोई एग्जीबिशन लगाया गया है जिसको देखने के लिए भाजपा के लोग उतर रहे हैं। सिर्फ एक पार्टी के लोगों को अनुमति है कि भैया आप यहाँ पर आकर उतरकर देखिए कि एग्जीबिशन लगा हुआ है।
जो मन पसंद आए उठाकर अपने साथ अपनी गाड़ी में ले जाइए। ये हो रहा है क्या बंगाल में? नहीं ना। तो फिर ऐसी इजाजत क्यों दी जा रही है जिससे माहौल खराब होने का लगातार डर देखने सुनने को मिल रहा है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में दोस्तों किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से उठापटक हो रहा है, ये सब आप लोगों को अच्छे से पता है। रविवार की सुबह काउंटिंग सेंटर से 100 मीटर दूर जो कैंप है वहां पर टीएमसी वर्कर्स ने आरोप लगाया कि बीजेपी के झंडे वाली 2 कारें अंदर घुस गई और स्ट्रांग रूम के पास चली गई। एक टीएमसी कार्यकर्ता ने कहा कि मौके पर मौजूद सीएपीएफ के लोग बिना वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के किसी भी गाड़ी या इंसान को काउंटिंग सेंटर के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो फिर कार जिसमें हमने पिछले कुछ दिनों में जो हमने नहीं देखा कि यहाँ पर कोई कार, कोई गाड़ियाँ किसी भी पार्टी के नेताओं को घुसते नहीं दिया जा रहा है, उनमें से भाजपा के लोगों को कैसे आने दिया गया? जब हमने विरोध किया तो सेंट्रल फोर्स ने हमें 100 मीटर दूर जाने को कह दिया। टीएमसी ने दावा किया कि वहां तैनात पुलिस वालों ने वादा किया था कि गाड़ी को मौके से हटा दिया जाएगा, लेकिन वो कुछ देर वहीं रही। चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि कार हरीश मुखर्जी रोड से गुजर रही थी और सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस की चेकिंग के बाद उसमें कुछ भी आपत्तिजनक न मिलने पर उसे जाने दिया गया। आपको बता दें दोस्तों कि चुनाव गुजर जाने के बाद भी बंगाल में कई स्थानों पर स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा इस वक्त देखने सुनने को मिल रहा है। और किस तरीके से हंगामा देखने सुनने को मिल रहा है, ये लगातार हम आपको खबरें पहुंचा रहे हैं। बंगाल में जीत हार किसकी होगी ये 4 तारीख को पता चल जाएगा, कल मालूम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये सब करने का मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र की सीधे तौर पर हत्या करने की कोशिश की जा रही है। अब आपको गुजरात की एक और खबर बता दूं तो भाजपा के नेताओं को हार बर्दाश्त नहीं है और हार बर्दाश्त ना होने की वजह से पूरे गांव का, जी हाँ, पूरे गांव का पानी का जो सप्लाई था वो रोक दिया गया। दरअसल दोस्तों ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हाथों में तलवार वलवार लिए हुए भाई साहब जो नजर आ रहे हैं पूरा टशन के साथ, बीजेपी का पट्टा भी गले में डाला हुआ है, ये शकील मालिक हैं, बीजेपी के नेता। गुजरात के पंचायत चुनाव में शकील मालिक हार गए, जिसकी वजह से गुस्से में बीजेपी के नेता जो हैं ये, उसके बाद खालिद मालिक ने गांव की पूरी पानी की जो सप्लाई है वो ही रोक दी। सोचिए हार का खौफ इनको कैसे सता दिया है कि पानी लोगों के रोक दिए गए। 4 दिन तक जनता इस गांव की तड़पती रही। पुलिस में शिकायत हुई, बीजेपी नेता शकील से मिन्नतें की गई, तब जाकर पानी की सप्लाई इस गांव में चालू की गई है। ये है हमारे भाजपा नेताओं के कर्म कांड, जो सत्ता और पावर का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है आपके सामने है। वैसे आपको एक और जानकारी दे दूं दोस्तों, तो इस जानकारी में आपको बता दूं तो मीडिया की जो गिरती साख है एक बार फिर से इस साल गिर गई है। जी हाँ, एक बार फिर से मीडिया की साख जो है वो गिर गई है। आपको बता दूं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की इंडेक्स रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर भारत का जो लिस्ट है दोस्तों प्रेस स्वतंत्रता में 180 देशों में 157 स्थान पर पहुंच गया है, जो एक शर्मिंदगी की बात है। लेकिन फिर भी भारतीय पत्रकार का भोंपू, निष्पक्षता का भोंपू और पत्रकारिता होने का भोंपू लगातार बजते रहता है। ये पत्रकारिता कैसी पत्रकारिता है जो हर साल, जी हाँ, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में गिरती चली जा रही है। पाकिस्तान से भी नीचे हमारा नंबर पहुंच चुका है दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं कि भारत में पत्रकारिता नाम की चीज़ बची भी है या नहीं। जो झूठा ढोल पीटा जाता है वो झूठा ढोल कितना फटा हुआ है ये सब कुछ आपके सामने है। खैर, काउंटिंग वाले दिन की आपको पूरी अपडेट देती रहूंगी। चैनल के साथ अभी से बने रहे, आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। इधर उधर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा अपनी राय। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।